मुख्यमंत्री महोदय श्री भूपेश बघेल जी का, साथ में सभी सम्माननीय अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है माननीय आप सभी का। हम स्वागत करते हैं इस मंच की ओर से। हम स्वागत करते हैं इस मंच की ओर से परम आदरणीय विद्वासी श्री भूपेश बघेल जी का, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, विधानसभा अध्यक्ष श्री चरणदास सिंह महतो का, सांसद कोरबा श्रीमती ज्योत्सना महंत जी का, गौरेला पेंड्रा मरवाही के प्रभारी मंत्री श्री जयसिंह जी का परिवार का, एवं हमारे क्षेत्र के विधायक डॉक्टर के ध्रुव जी का। हमें पता है कि हमारे जन जन के नेता मुख्यमंत्री जी। अब मैं सभी सम्माननीय अतिथियों से आग्रह करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में राजगीत की धुन बजाई जाएगी, अरपा पैरी की धार, और आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप राजगीत के सम्मान में सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी से निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आप सभी का। और अब मैं स्वागत के क्रम में आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे राज्य के मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी। मैं उनके स्वागत के लिए सादर आमंत्रित करूंगा माननीय कलेक्टर महोदया जी से कि आप आए और पुष्पगुच्छ से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से कि आप भी आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री चरणदास सिंह महतो का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती रानी मैडम को, जिला कलेक्टर महोदया, उसके पश्चात जिला पुलिस अधीक्षक श्री सूरज सिंह परिहार जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। तत्पश्चात श्री जयसिंह जी अग्रवाल प्रभारी मंत्री गौरला पेंड्रा मरवाही के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय जिला कलेक्टर महोदया श्रीमती गांधी जी को और जिला पुलिस अधीक्षक श्री सूरज सिंह परिहार जी को मैं उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ। माननीय श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत जी सांसद कोरबा के स्वागत के लिए मैं माननीय कलेक्टर महोदया जी से आग्रह करूंगा कि आप पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत करेंगे। इसी क्रम में माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से भी आग्रह है कि आप भी माननीय श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत जी सांसद का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। स्वागत के क्रम में ही हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय डॉक्टर के ध्रुव जी विधायक मरवाही। उनके स्वागत के लिए मैं माननीय एसडीएम महोदय
श्री रवि सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और पुष्प गुच्छ से उनका स्वागत करें। आदरणीय एसडीएम सर जी, आदरणीय आरपी खूटे जी, प्रोजेक्ट ऑफिसर डीआरडीए, उनसे भी आग्रह है कि आप भी माननीय विधायक महोदय मरवाही का स्वागत करेंगे पुष्प गुच्छ से। माननीय श्री मोहित केरकेट्टा जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ। माननीय श्री अटल श्रीवास्तव जी, प्रदेश महामंत्री छत्तीसगढ़ कांग्रेस के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ। आदरणीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मरवाही एवं आदरणीय विकास खंड शिक्षा अधिकारी महोदय विकास खंड मरवाही। मंच पर विराजमान आदरणीय श्री उत्तम वासुदेव जी, महासचिव छत्तीसगढ़ कांग्रेस के स्वागत के लिए आदरणीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मरवाही व आदरणीय विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय विकासखंड मरवाही से आग्रह करूंगा कि आप आएं और पुष्प गुच्छ से उनका स्वागत करें। हम हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय श्री मनोज गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष जीपीएम कांग्रेस, उनके स्वागत के लिए मैं आदरणीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मरवाही आदरणीय विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा कि आप आएं और मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री अरुण सिंह चौहान जी, अध्यक्ष जिला पंचायत बिलासपुर, आदरणीय श्री गुलाब सिंह राज जी, आदरणीय श्रीमती हेम कुमार अजीत श्याम जी, श्री प्रताप सिंह मराबी जी, सुश्री ममता पैकरा जी, श्रीमती आशा बबलू मराबी जी, श्री राकेश चलान जी, श्रीमती गंगोत्री राठौर जी, श्री बेचूराम अहिरेश जी, श्री अमोल फाटक जी, श्री विभोर सिंह जी, श्री प्रशांत श्रीवास जी, आप सभी के स्वागत के लिए मैं आदरणीय सीईओ जनपद मरवाही व बीओ मरवाही से आग्रह करूंगा कि आप सभी अतिथियों का पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे क्रमशः। आदरणीय हमारे बीच उपस्थित हैं श्री शैलेश पांडे जी, विधायक बिलासपुर, उनके स्वागत के लिए भी मैं आदरणीय सीईओ मरवाही से आग्रह करूंगा कि आप पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। स्वागत की श्रृंखला चल रही है। इसी बीच मैं प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए बहुत ही सम्मान व आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं माननीय कलेक्टर महोदया जी को कि आप आए। आप सभी से निवेदन है कि जैसे ही मैडम के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत की जाएगी उसके तुरंत कार्यक्रम के पश्चात आप सभी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी स्वयं मुलाकात करेंगे और आप वहां उनका स्वागत करेंगे। मंच पर उपस्थित सम्माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, सम्माननीय अध्यक्ष विधानसभा, सम्माननीय प्रभारी मंत्री जी, सम्माननीय सांसद महोदया, सम्माननीय विधायकगण और अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, मैं जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही का प्रतिवेदन पढ़ना चाहूँगी। जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में धान उपार्जन केंद्र में 14,000 किसानों का पंजीयन किया गया है और अभी तक 8,000 किसानों से 43,000 मेट्रिक टन धान की खरीदी कर ली गई है, जिसका 79 करोड़ रुपए का भुगतान कर लिया गया है। वर्तमान में 5 नवीन धान खरीदी केंद्र में खरीदी संचालित की जा रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जिले में 10,808 कृषकों का 29 करोड़ रुपए का बोनस का राशि का भुगतान किया गया है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत जिले में वर्तमान में 86 गौठानों में गोबर की खरीदी हो रही है।
और कुल 80,000 क्विंटल गोबर की खरीदी करते हुए 1,41,07,642 रुपए का भुगतान वर्तमान में कर लिया गया है। कुल 600 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट की बिक्री करते हुए 5,93,000 का भुगतान जो है वो महिला समूहों को कर दिया गया है। 265 स्व सहायता समूह गौठानों से जुड़े हुए हैं और उनकी वर्तमान की आय 25 लाख से अधिक हो चुकी है। नरुआ गुरवा गुरवाबाड़ी में जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत 26 नालों में कुल 89 लाख के कार्य सैंक्शन किए गए हैं। कैंपा मध्य में वन विभाग के द्वारा 3 नालों में कार्य चल रहे हैं जो 11,52,00,000 के हैं। जिले में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत कुल 6,658 अनियमित महिला तथा 5,433 कुपोषित बच्चे हैं जिनको गर्म भोजन प्रदाय किया जा रहा है। जिले की अभिनव पहल के रूप में पकरिया फार्म्स के माध्यम से जो बैगा जनजाति बहुल्य क्षेत्र के 13 ग्राम पंचायत के 17 गांव के 49 आंगनवाड़ी केंद्र है, वहां 1535 बच्चों को सप्ताह में 3 दिवस ताजे दूध को उपलब्ध करवाया जाता है जो 124 लीटर है। नरेगा के अंतर्गत वर्तमान में अभी तक 25 लाख मानव दिवस का सृजन कर लिया गया है। जिला अस्पताल गौरेला पेंड्रा मरवाही में डायलिसिस मशीन 5,41,000 की स्थापित की गई है। 2 एम्बुलेंस कुल 9,70,000 की स्थापित की गई है। इसके अलावा 25 उप स्वास्थ्य केंद्र में प्रवास कक्ष का निर्माण एवं 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जनरेटर की व्यवस्था डीएमएफ मद से की गई है। नवीन जिला के गठन के बाद जिला अस्पताल में कुल 18,70,000 के एक्सरे मशीन की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में सर केवल 2 जिले हैं जहां सूखा नाश्ता का वितरण स्कूलों में किया जा रहा है। उसमें पेंड्रा विकासखंड है जिसमें 186 शालाओं में सत्र 19-20 में कुल 9,662 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। जिले में वर्तमान में 2 स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित है, सेमरा और मरवाही में। वन विभाग के द्वारा नरवा के अंतर्गत 26,100 हेक्टेयर की कार्य योजना बनाई गई है जो 11 करोड़ की है। 114 एनीकट का निर्माण किया गया है। 13 WBM सड़कें, 38 आवर्ती चराई तथा 1 बायोडाइवर्सिटी पार्क। कुल लागत सर इनकी 36 करोड़ रुपए है जिनका काम चालू है। विद्युत विभाग के द्वारा सर जिले में कुल 3311 के केवी उपकेंद्र स्थापित किए गए हैं। 4 नए उपकेंद्र जो बस्ती, आमाडांड, दुपट्टिया, अदियारकोर में स्थापित किए जाने हैं सर। ये 10 करोड़ की लागत है। इनसे कुल 67 गांवों में 23,000 किसानों का जो लो वोल्टेज की समस्या थी उसका निदान हो जाएगा सर। अंत में सर जल संसाधन विभाग के द्वारा 6 बांध एवं नहरों की मरम्मत और लाइनिंग की कार्य प्रगति में है जिसकी कुल लागत 31 करोड़ रुपए है। इस योजना के अंतर्गत सिंचाई का क्षेत्र सर 1870 हेक्टेयर का विकसित होगा और 2,099 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। सर नवीन जिला गठन होने के बाद जिले में व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता पत्र 1106 वितरित किए गए हैं जिसका कुल रकबा 393 हेक्टेयर क्षेत्रफल है सर। सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र 47 वितरित किए गए जिसका रकबा 13,619 हेक्टेयर है। सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र 51 जिसका कुल क्षेत्रफल 38,650 हेक्टेयर है। इस प्रकार से नवीन जिले के गठन के पश्चात कुल 1204 विभिन्न वन अधिकार पत्र जारी किए गए। इन सभी विकास कार्यों के लिए जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी है और जिले वासियों की तरफ से मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत समय से आप इंतजार कर रहे थे। उद्बोधन की श्रृंखला में मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय विधायक डॉक्टर के ध्रुव जी। सादर अनुरोध कि आप आएं और हम सभी को संबोधित करें। डॉक्टर के ध्रुव जी, विधायक मरवाही। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आज हमारे बीच उपस्थित हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री एवं माननीय विधानसभा अध्यक्ष महंत जी, हमारे राजस्व मंत्री प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी, लोकप्रिय सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत जी, मंसस हमारे शैलेश पांडे जी, अटल श्रीवास्तव जी, उत्तम भाई एवं हमारे सभी नेतागण, जनप्रतिनिधि एवं मीडिया से आए हुए भाई बहन दोस्त एवं
गौरलापिंडा मरवाही दूर दराज से आए हुए हमारे जिले के वासी भाई बहन, आज बहुत गर्व की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। निश्चित ही आज मरवाही एक विकास की नई गाथा लिखेगी। पूर्व में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिला बनाकर आप सभी को एक सौगात दिया। इसके लिए मैं पूरे जिले वासियों से चाहूंगा कि स्वागत ताली बजाकर स्वागत करें हमारे अतिथियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय भूपेश बघेल जी। और जिला बनने के बाद इस जिले को विकास की कई सौगात दिए हैं जो आपको दिख रहे हैं। चुनाव के समय हमारे प्रभारी मंत्री जी ने यहाँ आप लोगों के बीच कुछ घोषणाएं की थी, उनका भी मांग हमारे समक्ष है। और जिले की द्वारा जो कुछ मांग और है विकास के लिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो मांग को भी पूरी करेंगे। और आज आप एक बार फिर स्वागत के लिए मैं सभी अतिथियों को एक बार जिले वासियों की तरफ से आभार एवं स्वागत करता हूं। और मैं आप लोग का हमेशा सेवा करते रहूंगा, मरवाही की जनता का, एवं जो आपकी मांगों को या कुछ समस्या है आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा के आपकी समस्याओं का निराकरण कराऊंगा। इसी तरह स्नेह आशीर्वाद हमारे जिले वासियों पर बनाए रहें और आगे भी विकास कार्यों में ध्यान दें। अंत में ज़्यादा समय न लेते हुए सबका सम्मान करते हुए, जय छत्तीसगढ़, जय मरवाही, जय कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। और ये जो मांग का मैं आप लोग के सामने जी, ये मांग है जो हमारे जिले वासियों के द्वारा मरवाही स्वास्थ्य केंद्र में 100 बिस्तर की स्वीकृति, ग्राम मंडी विकास खंड मरवाही में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति, ग्राम धनौली विकास खंड गौरला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति, कोटमी उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा, कोटमी खुर्द से कारियाम सड़क निर्माण 14 किलोमीटर, राजमेरगढ़ में बैगा कुटीर लागत, धनौली में वन प्रसंस्करण की स्वीकृति, लागत 50 लाख, राज्य रोजगार गारंटी योजना 30 लाख अधोसंरचना मद से, बेलझेरिया से धौराठी मार्ग 4 किलोमीटर, लोक निर्माण विभाग से बचरवार से कोटखरा मार्ग 4 किलोमीटर, गांगपुर से सराई पानी मार्ग 5 किलोमीटर, अमारू से टंगिया मार्ग 4 किलोमीटर, पोड़ी घिनौची से कन्हारटोला मार्ग 2 किलोमीटर, निमधा हॉस्टल से दरमोली मार्ग 3 किलोमीटर। इसी में नेचर कैंप का जो उन्नयन के लिए है 1 करोड़ की भी ये मन से घोषणा की जाएगी। कोरजा बालधार से गांगपुर मार्ग 3 किलोमीटर, बचरवार से कोटखरा मार्ग, तिपान नदी पर पुल, चुक्ती पानी, बाजार वार्ड से आमकमान मार्ग पर पुल निर्माण, नेवरी नवापारा विकासखंड में नवीन हाई स्कूल की स्वीकृति, सिवनी विकासखंड मरवाही में कन्या हाई स्कूल की स्वीकृति, पंडरी विकासखंड मरवाही में हायर सेकेंडरी स्कूल की स्वीकृति, धोभर विकासखंड मरवाही में हायर सेकेंडरी स्कूल की स्वीकृति, सिंचाई विभाग झंडी डोंगरी जलाशय ग्राम धोभर की स्वीकृति। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इन मांगों को ध्यान में देखते हुए आप लोग को संतोष करें। धन्यवाद। अब मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करने जा रही हूँ कोरबा सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत जी को अपने उद्बोधन के साथ। श्रीमती ज्योत्सना महंत जी।
यहाँ उपस्थित मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी, जय सिंह जी, शैलेश पांडे जी, हमारे और आपके विधायक के ध्रुव जी, विभोर सिंह जी, अटल श्रीवास्तव जी, मनोज गुप्ता जी, उत्तम वासुदेव जी, अरुण चौहान जी, प्रताप सिंह मराबी, श्रीमती आशा मराबी, सुश्री ममता पैंकरा, अजय राय, शुभम पेंद्रो जी, हेम कुंवर श्याम, श्रीमती जानकी सर्राटी, श्री गुलाब सिंह राज, बेचू राम सुरेश, अमोल पाठक, प्रशांत श्रीवास्तव, शंकर पटेल, राकेश जालान, श्रीमती गंगोत्री राठौर, श्रीमती गजमती भानु, श्री राकेश मसीह, श्रीमती संगीता करसाइल, श्री ज्ञानेंद्र उपाध्याय, श्रीमती अर्चना पोर्ते जी, श्रीमती बूंद कुंवर, श्रीमती ओमवती पेंद्रो, श्री चैन सिंह सरोते, श्री अमन शर्मा, श्री वीरेंद्र सिंह बघेल, और जिनके नाम ले लिए उनको भी मैं शामिल करती हूँ, और सामने बहुत अधिक संख्या में बैठी हुई मेरी बहनें और भाई। सबसे पहले मैं जब यहाँ आई थी तो मैंने आपके विधायक ध्रुव जी के लिए यहाँ आशीर्वाद मांगा था। तो सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि मेरे साथ साथ आपने उन्हें भी यहाँ जिताया और अपनी आवाज़ दिल्ली और विधानसभा में पहुँचाने के लिए हम लोगों को प्रतिनिधि चुना। उसके लिए मैं आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जब से जिला बना है तब से छत्तीसगढ़ शासन, हमारे और आपके प्रिय मुख्यमंत्री जी, हमारे अध्यक्ष जी, विधानसभा अध्यक्ष जी, और अब विधायक जी और हम आपके विकास की गंगा बहाने के लिए आपके सामने हैं। पहले भी आए थे और अब भी जो भी आपकी मांगे हैं उन्हें पूरा करना हम सबका कर्तव्य है, तो उसको हम लोग भरपूर मात्रा में पूरा करेंगे और आपसे आशा रखेंगे कि यही प्रेम जो आपने मुझे दिया, ध्रुव को दिया, आपने विधायक को दिया, वो आगे बनाए रखें, हम पर आशीर्वाद रखें। आपकी जो मांगे हैं, जो आप सपने देखे हैं, उन्हें पूरा करना छत्तीसगढ़ सरकार का और हमारा कर्तव्य है और संकल्प है, और आगे भी मरवाही जिला को हम अन्य जिलों के समान विकसित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये मैं आपसे वादा करती हूँ। समय समय पर आपके सामने आऊँगी। मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर आपको सौगातें दे रहे हैं, नए नए भेंट दे रहे हैं, इसलिए मैं उनकी भी आभारी हूँ कि वो यहाँ पर समय समय अपना आते हैं और आपको आशीर्वाद स्वरूप भेंट देते हैं। तो मैं उनका भी धन्यवाद देती हूँ। पुनः धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे विधायक को बहुत अधिक मात्रा में वोट दे के जिताया और मुझे जिताया, और हमारी सरकार को आप सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मरवाही, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदया आपका, आपके प्रेरक वक्तव्य के लिए। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ अपनी भावनाओं को रखने के लिए और हम सभी को संबोधित करने के लिए बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं माननीय श्री जय सिंह अग्रवाल जी, प्रभारी मंत्री गौरेला पिंडा मरवाही। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। नए वर्ष के शुभारंभ अवसर पर गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में प्रथम आगमन पर मैं माननीय मुख्यमंत्री भैया भूपेश बघेल जी का, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय भैया डॉक्टर चरणदास महन जी का, भाभी श्रीमती ज्योत्सना महन जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे यहाँ के आप सब ने मिलकर जो प्रचंड बहुमत के साथ जिताकर रायपुर भेजा, डॉक्टर के ध्रुव जी विधायक मरवाही, भाई शैलेश पांडे जी विधायक बिलासपुर, उपस्थित अटल श्रीवास्तव जी यहाँ के प्रभारी महामंत्री, उत्तम वासुदेव जी, उपस्थित सभी जनपद के अध्यक्ष, सभी
तीनों ब्लॉक के अध्यक्ष, दोनों नगर पंचायत के अध्यक्ष और सभी कांग्रेस के संगठन के सभी सम्मानीय पदाधिकारी और सदस्यगण कार्यक्रम में उपस्थित, यहाँ की कलेक्टर जो नवनियुक्त हुई हैं नर्मदा गांधी जी, आपके उपस्थित एसपी और आईजी साहब, सभी अधिकारी कर्मचारीगण और विशेष रूप से उपस्थित पूरे जिले की जनता, जिसमें जनपद, जिला पंचायत, सरपंच, पंच और ग्रामीण क्षेत्र से विशेष तौर पर आए हुए सभी सम्मानीय पदाधिकारी, साथीगण, उपस्थित नौजवान साथियों, बहुत ही खुशी की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी जिले में 2 वर्ष के सफलतम कार्यक्रम को, 2 वर्ष के सफल कार्यकाल को पूरा करने के बाद अभी पहली बार इस नए जिले में आगमन हुआ है। जिले की सौगात तो आपने दी है, यहाँ इसके साथ साथ जनता ने उपहार के तौर पे एक प्रचंड बहुमत के साथ विधायक डॉक्टर के ध्रुव के रूप में दिया। 20 साल तक लगातार जो यहाँ इस क्षेत्र में धुंधलाहट थी उसको दूर करते हुए यहाँ के ध्रुव को क्षेत्र की जनता ने बहुत ही लाड़ प्यार के साथ चुना है, तो निश्चित तौर पे वो क्षेत्र की सेवा करेंगे। और मैं तो यही कहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे अध्यक्ष महोदय को हम लोग सुनना चाहेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पे नया जिला दिए, जिले को बहुत सी सौगातें दिए और मैंने तो जो घोषणाएं की थी वो अधिकांश आप पूरी कर चुके हैं। अभी नया निर्वाचित विधायक है तो उनकी भावनाओं की कदर करना तो मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर करेंगे और यहाँ और सौगातें देंगे। इसके साथ साथ आपके जनपद और नगर पंचायत वगैरह में पहले उपेक्षाएं होती रही, तो वो लोग भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो पंचायत क्षेत्र के हों चाहे नगर पंचायत के हों, उन्होंने भी कुछ कुछ अपने आवेदन दिए हैं, तो उनको भी निश्चित तौर पे आप पैकेज देंगे, ये भी मांग करता हूं। और विधायक की सभी मांगों का मैं समर्थन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप इस जिला को जितनी तेजी के साथ आपने विकसित किया है, तो जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उनको पूरा कर देंगे, तो पूरे प्रदेश में एक ये संदेश जाएगा कि आपके कार्यकाल में आपके आशीर्वाद से जो नया जिला बना है वो बड़ी तेजी के साथ विकसित हुआ है और साथ में उपहार स्वरूप हमको यहाँ विधायक मिला है। बस यही मेरा निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय मरवाही। आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई। आप सबके परिवार के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला दिन, आने वाला समय, आने वाला साल आप सबके लिए मंगलमय हो। आज सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि नए वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं आप सबकी ओर से, क्योंकि मैं भी कभी आपका प्रतिनिधि रहा तो ये अधिकार मुझको भी है और मेरी पत्नी को आपने सांसद बना के मुझे सांसद पति बना दिया है, उस नाते भी मैं आपका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भाई जय सिंह अग्रवाल जी, तेज तर्रार प्रभारी मंत्री इस क्षेत्र के, इस जिले के, ज्योत्सना जी, भाई शैलेश पांडे जी, विधायक महोदय, नवनियुक्त विधायक भाई कृष्ण कुमार जी, पूर्व विधायक भाई विभोर जी, शैलेश पांडे जी, अटल श्रीवास्तव भाई, मनोज गुप्ता जी, उत्तम वासुदेव जी, अरुण चौहान जी,
प्रताप सिंह मरावी जी, आशा मरावी जी, ममता पैंकरा जी, अजय राय जी, शुभम पेंड्रो जी। भैया यहाँ बहुत लोग जी हैं, बहुत लोग याद करते हैं, इसलिए कुछ लोगों का नाम तो लेना ही पड़ेगा। हेम कुंवर जी, जानकी जी, गुलाब सिंह राज भाई नहीं दिख रहे हैं, कहाँ हैं? बेचू अहिरेज जी, अमोल पाठक जी, प्रशांत श्रीवास जी, शंकर भाई पटेल, राकेश जनान, गंगोत्री राठौर, गजमती भानु, राकेश मसीह, श्रीमती करसयाल, ज्ञानेंद्र भाई, अर्चना पोर्ते जी, शंकर पोर्ते जी, बूंद कुंवर जी, ओम प्रकाश जी, चैन सिंह सराटे, अमन शर्मा, वीरेंद्र सिंह के साथ जितने भी मेरे चाहने वाले, जानने वाले, पहचानने वाले हैं, आगे बैठे हैं, सबको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। भीड़ को देख के अच्छा लग रहा है। मरवाही में ऐसी भीड़ मिले तो मज़ा आता है। आप लोग इस बहाने मिलते हैं। जिस दिन यहाँ शुरुआत किए थे हम लोग 10 फरवरी 2020 को, मुख्यमंत्री जी ने आपको सौगात दिया था, जिले का सौगात दिया था, और हम लोग यहाँ से सीधा मरवाही का उद्घाटन करके दोनों भाई अमेरिका चले गए थे। मरवाही से अमेरिका। अमेरिका में क्या हुआ? अमेरिका में ये हुआ कि वहाँ जाके नरवा, गरवा, घुरवा, बारी का जो नाम पहुँच गया था, प्रचार पहुँच गया था, लोग सुनना चाहते थे, तो हम लोगों ने अमेरिका वालों को बताया कि नरवा, गरवा, घुरवा, बारी क्या है। और वहाँ जो हमारे आपके बच्चे छत्तीसगढ़ के बिटिया बेटे जो पढ़ने गए हैं, वो लोग इतना गदगद थे, वो मेरे भी क्षेत्र के थे, आपके भी क्षेत्र के थे, चांपा, मरवाही, कोरबा, सब जगह से। वो लोग इस कदर खुश थे इस कार्यक्रम से कि वहाँ अमेरिका में उनको पूछते थे कि ये क्या है, ये कैसा होता है, गरवा क्या है, नरवा क्या है। अब आज देखिए, यहाँ आते ही हम नरवा देखने गए थे, तो मरवाही में नरवा देखना, मैं समझता हूँ कि हमारा, बुरा मत माने, ममता शायद तुम अध्यक्ष हो गए, तुम उस नरवा को कितने बार देखे हो मुझे नहीं मालूम। यहाँ का विधायक तो गए या नहीं, अभी नया नया आया है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष, विधायक गण नरवा देखने जाए हेलीकॉप्टर से उतर के, ये कोई सोच सकता है कि मुख्यमंत्री को और कोई फुर्सत का काम नहीं है, नरवा देखने जा रहा है। तो हम लोग, मुख्यमंत्री जी इस बात को समझते हैं कि छत्तीसगढ़ की उन्नति होना है, छत्तीसगढ़ के आधारभूत रचना में अगर परिवर्तन करना है तो नरवा को हमें परिवर्तित करना पड़ेगा, हमारे गरुआ को परिवर्तित करना पड़ेगा, बछिया को परिवर्तित करेगा, उनको नए ढंग से इनके गर्भाशय के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा, हमारे घुरुआ में केचुआ बनाना पड़ेगा, घुरुआ से खातू बनाना पड़ेगा, और बाड़ी में नई नई सब्जी उगानी पड़ेगी। हमारी बहनें जो यहाँ हैं उनको देखिए, मुनगा पेड़ न कोई खाते नहीं रही, छेवारी हो तो खाएं। आज हर बच्चा मुनगा पेड़ खा रहा है, मुनगा की भाजी खा रहा है, मुनगा का फल खा रहा है। तो ये सब बातें जो हो रही हैं वो छत्तीसगढ़ के मूलभूत संरचना को बदलने की बात है। 20 साल पहले क्या हुआ हम लोग नहीं कहना चाहते। 20 साल पहले यहाँ की सड़कें क्यों नहीं बनी हमको नहीं पता। 20 साल पहले यहाँ पटवारी तक नहीं रहता था, गुरुजी तक नहीं रहता था, कोई आता नहीं था काम करने, क्यों नहीं आता था हमको नहीं पता। मगर जब से जिला बना है या जब से मुख्यमंत्री बने हैं माननीय भूपेश बघेल जी, हम लोगों ने सर्वोच्च प्राथमिकता में मरवाही, पेंड्रा, गौरेला को रखा है, जिले को रखा है, और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की हर आवाज़ जो अब तक यहाँ से दानी कुंडी से नहीं बाहर जाती थी, यहाँ के गौरेला से बाहर नहीं जाती थी, यहाँ के पेंड्रा से बाहर नहीं जाती थी, मरवाही से बाहर नहीं जाती थी, वो आवाज़ दिल्ली तक पहुँचे, वो आवाज़
अब रायपुर तक लगातार पहुँचे और उस आवाज़ के अनुसार, मांग के अनुसार आपका काम हो। आज आपने जिन मांगों को यहाँ कहा है, हमारे मंत्री जी जब से यहाँ कोरबा के बने हैं लगातार आ जाते हैं, उनके रिश्ते भी हैं, उस बहाने भी सही आ जाते हैं, तो कभी आपके बहाने आ जाते हैं, कभी चुनाव के बहाने आ जाते हैं। और चुनाव में जो मंत्री जी की मेहनत, आप सबकी मेहनत, और इन सब से ऊपर तो मैं कहूँगा कि जो ऐतिहासिक जीत भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हुई है, उसकी कल्पना छत्तीसगढ़ क्या भारत देश में किसी को नहीं थी कि मरवाही को इतने वोटों से जीतेंगे। और ये आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से हमने जीता, अखंड बहुमत से। और इस नाम को, जो मरवाही के नाम को बुलाया जा रहा था, उसको फिर से हम लोग पुनर्जीवित करने में सक्षम रहे हैं। मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उद्घोषिका ने कहा है कि मैं सांसद हूँ, नहीं, वो मतलब अध्यक्ष हूँ, तो अध्यक्ष बहुत कम बोलता है, फिर भी मैं ज़्यादा बोल दिया। मगर आपके बीच आकर जो मुझे खुशी होती है, जो मुझे प्रसन्नता होती है, उसे व्यक्त करना ज़रूरी था। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सबके लिए शुभकामनाएं करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मरवाही, गौरेला, पेंड्रा जिले के आप रहवासी दिन दूनी रात चौगुनी आगे की ओर जाएं। आपका मंगल कामना आपने जो किया है, ईश्वर से प्रार्थना किया है, ईश्वर सब उनको पूरी करे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय मरवाही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका, आपके प्रेरक वचनों के लिए, आशीर्वचन के लिए। आपका आशीर्वाद सदैव इस जिले को प्राप्त है। अब मैं, जिनको सुनने के लिए हम सभी आतुर थे, राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, विकास की बारिश से हर घर आंगन को सींचने वाले माननीय, आप जागते हैं सवेरा लाने के लिए, हर घर का अंधेरा मिटाने के लिए। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। जोरदार करताल ध्वनियों के साथ स्वागत करें। हमार जन जन के प्रिय नेता, हमार छत्तीसगढ़ के मृदुभाषी नेता, किसान मन के पीड़ा ला समझे वाले नेता, आप ला इस समस्त जन समूह के तरफ से जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार और 9 वर्ष के गाड़ा गाड़ा बधाई, गाड़ा गाड़ा बधाई, गाड़ा गाड़ा बधाई। मंच में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, प्रभारी मंत्री आदरणीय जय सिंह अग्रवाल जी, सांसद आदरणीय भाभी ज्योत्सना महंत जी, आपके लोकप्रिय विधायक भाई के ध्रुव जी, विधायक साथी भाई शैलेश पांडे जी, भाई जिला पंचायत के अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान जी, अटल श्रीवास्तव जी, भाई उत्तम वासुदेव जी, विभोर सिंह जी, शुभम पेंद्रो जी, राकेश जालान जी, गंगोत्री राठौर जी, बेचूराम अहिरेश जी, ज्ञानेंद्र उपाध्याय जी, अजय राय जी, प्रताप सिंह मरावी जी, आशा मरावी जी, ममता पैगरा जी, हेम कुमार श्याम जी, जानकी सराठी जी, गुलाब सिंह राज जी, अमोल पाठक जी, प्रशांत श्रीवास जी, शंकर पटेल जी, गजमती भानु जी, राकेश मसीह जी, अर्चना पोर्ते जी, ओमवती पेंद्रो जी, अमन शर्मा जी और मनोज गुप्ता जी। और मैं सामने में देखा था पहलवान सिंह मरावी तक बैठे, पूर्व विधायक अमर। मंच में उपस्थित सब साथी मन, मरवाही, पेंड्रा, गौरेला जिला के कोना कोना से आए हमारे सब किसान भाई मन, सियान मन, जवान संगवारी मन, दीदी बहनी मन, लइका मन भी दिखा थे।
पत्रकार संगवारी मन और सबो अधिकारी मन। चरण भैया कहा थी छत्तीसगढ़ी थोड़ के कमती समझते कहा था, समझते छत्तीसगढ़ी में बोला हूं कि हिंदी में? छत्तीसगढ़ी में तो एक बार जोरदार नारा लगाओ, छत्तीसगढ़िया। आवाज पीछे तक क्या आना चाहिए, छत्तीसगढ़िया। सबसे पहली नवा साल के बधाई और पहली मरवाही विधानसभा में आप जिन रिकॉर्ड बनाए, आज तक के जतका चुनाव हुए उन सबसे ज्यादा वोट से ये वक्त के चुनाव में के ध्रुव वोट मिले हैं और 38,000 से अधिक वोट से जितवाए। तेकर बर मरवाही और अब पूरा आपके जिला के जनता के मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करा था, आप सबके अभिनंदन करा था, स्वागत करा था। आप सब मोर बात ऊपर भरोसा करे, तेकर बर आप सब ला बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले साल अभी चरण भैया कहा तरी से 10 फरवरी का आए रहे, और ही मंच रिस का गौरेलक मंच, वो मंच में नवा जिला बनाए के शुरुआत करें। कलेक्टर, एसपी और तमाम कार्यालय मन के शुरुआत हुई। अतका तेजी से कोई जिला में कार्यालय मन के स्थापना नहीं हुई से जतका आपके गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में हुई। अभी सरगुजा संभाग फिर बिलासपुर संभाग के विभिन्न जिला में जाके शिलान्यास और लोकार्पण के काम चला थे। एकर शुरुआत कहूँ हो है तो आपके जिला से 332 करोड़ रुपया के स्वीकृति प्रदान करें और आज लगभग 8 से 10 करोड़ के लोकार्पण भी हुई। तो आप सब ला बधाई देते हुए आपके जिला में विकास के कोई कमी नहीं आंदन, ये बात के विश्वास आप ला देथन। ये काम मन जन स्वीकृत करे, निर्माण ला होन दे, पूरा भी नहीं हो पाए दूसरा स्वीकृति हमन करबो, ये बात के विश्वास आप ला दिलात हूं। अभी विधायक साथी है कुछ मांग रखे है और वो मांग ला कुछ ला नहीं घोषणा करूं तो फिर बात कैसे बनी। तेकर सेती सबसे पहली राजमेरगढ़ के बैगा कुटीर लागत 1,27,00,000 के मांग करे है, मैं ओकर घोषणा करा था। पहले भी राजमेरगढ़ के पर्यटन स्थल में घोषित विकसित करना है बात ला कह चुके हों। धनेली वन प्रसंस्करण पर भी राशि की मांग करे, ओकरो घोषणा। साथ ही बचरवार से कोटखर्रा मार्ग है तेकर घोषणा, और साथ ही आपके निमधा में हॉस्टल से दरमोहली मार्ग है ओकरो घोषणा। और आपके जिला में हॉस्पिटल आप 100 बिस्तर मांगा था, अभी वाला लेना भी हुई तो बजट में करबो, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी आज ब्लड बैंक के है, कावर के बिना ब्लड बैंक के ऑपरेशन नहीं हो सका है। तो कैसे ब्लड बैंक के घोषणा मैं पहले करा था। बचरवारा से कोटखर्रा मार्ग के ऊपर तिपान नदी में पुल और नेवरी नवापारा में भी स्कूल वगैरह मांगा था। अभी ये बजट उजट में थोड़ा नगोरना भी, तो ये सब काम ला हमन स्वीकृत करबो। भाषण में पहले घोषणा कर दे काबर की नवा विधायक है और पहले नहीं घोषणा करूं तो फिर और बाद में कहूं भाषण दे दे भुला गए तो कहे कि विधायक के चलबे नहीं कराए। तो मैं बताता हूं कि ये जब जीती तो हमारे विधानसभा में 70 विधानसभा विधायक हुई से, तो 70वां विधायक के रूप में हमारे के ध्रुव जी जीत के आए हैं। तो अब हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विधायक 70 जन हो गए।
अभी कोटमी तहसील के भी बारे में उप तहसील पिछले समय घोषित कर रहे हैं। विधायक जी कहा थे तहसील बनाना है तो मैं ओकरो घोषणा करा था। ये जन जिला है जेकर बारे में चरण भैया अपन भाषण के शुरुआत में कहिस कि हम नरवा देखे गए रहे। मरवाही एक ऐसे क्षेत्र जहाँ खूब प्राकृतिक सौंदर्य तो है, लेकिन पानी के भी कमी से यहाँ के ग्रामीण मन जूझा थे। बहुत पानी की शिकायत आते, पेयजल के भी शिकायत आते और सिंचाई के भी शिकायत आते। और यूँ बात भी सही है कि भूमि क्षरण भी हमार मरवाही क्षेत्र में खूब हुआ थे, जमीन कटत जाते। येला ध्यान में रखते हुए हम नरवा प्रोजेक्ट ले हन। ये अरपा के जिन प्रोजेक्ट है वाटर रिचार्जिंग के, जिन हमार नरवा कार्यक्रम है तेकर तहत हमारे ले हन। तो आपके यहाँ लगभग 50 लाख हेक्टेयर में वाटर ये रिचार्जिंग के काम है। अभी लगभग 94,000 छोटे बड़े स्ट्रक्चर खड़ा हुई। अभी जिन हमन गए रहे गाँव में, जोगी सार के बगल के गांव में, वहाँ पिछले साल ही जन स्टाफ डैम वगैरह बने, कते सुंदर पानी भरे और वो पानी के उपयोग हमारे गांव के साथ ही में किसान मन पंप से, सोलर पंप से ओकर लिफ्ट करे के काम करे थे। साथ ही वो में फलदार वृक्ष भी लगाए जाते। और गांव वाला मन बतात रही से ये में तो हम मन ला फायदा होगा, लेकिन जानवर मन ला भी जन जंगली जानवर है तेनों मन ला बहुत फायदा होत। कावर के जंगली जानवर मन पर पानी जब कमी पड़ते तो बस्ती को दिल चल देते पानी पिए बर। तो अब ये जन नरवा में पानी रुकी तो निश्चित रूप से जंगली जानवर ला भी पानी उपलब्ध होई। तो हमार जन योजना है, ये जन अरपा है तेला पूरा रिचार्ज करना है, तो ओकर उद्गम आपके मरवाही से, तो यहीं से शुरुआत हमन करे हन। और आने वाला समय में अरपा महोत्सव भी आपके जिला में हम पिछले दिन घोषणा करें कि अरपा महोत्सव मनाबो। तब जय सिंह जी है, के ध्रुव है, एमन अब कलेक्टर से बात करके कोई तिथि तय करिए, वो में फिर अरपा महोत्सव में यहाँ आबो, आप मन के बीच में कार्यक्रम में भी रुकबो। अभी जिन बात आते वो है धान खरीदी के। 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू करें और अभी तक ये 50 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी कर चुके हैं। हमार सरकार बनीस आप मन ला सुरता है कि किसान मन के ऋण माफी करबो केहन। तो रमन सिंह के कहा है कैसे ऋण माफी कर ली, लेकिन आप सब गवाह हो 19 लाख किसान के 10,000 करोड़ से अधिक की ऋण माफी हमन करें, होए कि नहीं होए? सब किसान लेकर लाभ मिले। लेकिन रमन सिंह तब भी शंका जाहिर करत रही से, जब हमन 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करें तब हो रमन सिंह कहे कैसे खरीद ली। रमन सिंह तो संकल्प ले रही से, कसम खाए रही से कि 2100 रुपया में खरीदबो, 300 रुपया बोनस देबो, लेकिन दीस नहीं है। आज वो कौन मुंह से कहा थे कि छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदी नहीं करा थे? अरे किसान ला एक बार नहीं बार बार ठगे काम ला रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। आज घड़ियाली आंसू बहाए काम करे थे, उमला शर्म नहीं आए। ये बात की दुर्भाग्य, उमला शर्म आना चाहिए कि वो मन कभू किसान के हित में बात नहीं करे। अरे हमार सरकार रही से केंद्र में मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री रही से तो धान खरीदी में बोनस भी देत रही से और हम मन ला समर्थन मूल्य दे में मदद करत रही से। लेकिन जब से केंद्र सरकार में एनडीए के सरकार बने केंद्र में, तब से धान में जिन बोनस दी वो राज्य के चावल नहीं खरीदबो। और रमन सिंह बार बार चिट्ठी लिखे है, ये मोरकर होकर चिट्ठी कापी है। रमन सिंह जी चिट्ठी लिखे कि हमारे यहाँ चावल उपार्जन करे में दिक्कत आते, एकरे सरकार रही तेकर बाद भी बार बार चिट्ठी लिखत रहे और आज भी परेशानी डाले काम करे थे कि हमार चावल नहीं खरीदा थे। 60 लाख मीट्रिक टन के सहमति दे है और अभी बहुत
बातचीत करें तो 24 लाख मीट्रिक टन के अनुमति मिले है। तो रमन सिंह जी, यदि थोड़ा भी नैतिकता है, यदि छत्तीसगढ़ के किसान से प्रेम है, तो केंद्र सरकार ने कहा है कि वो 60 लाख मीट्रिक सहमति दे तो 60 लाख मीट्रिक टन चावल यहाँ के खरीद ले। ये बात और कहना चाहिए, घड़ियाली आंसू बहाए का आवश्यकता नहीं है। और जब चुनाव आई 2017-18 के, तो रमन सिंह जी कह रहे थे कि यदि हमन बोनस नहीं देबो तो गांव घुस नहीं सकन, छत्तीसगढ़ के किसान से वोट नहीं मांग सकन। और वही पाए के 17-18 में 2 साल के छूट मिले रही से, और वो 300 रुपया बोनस दे रही से। लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ के जनता जान चुके रही से ये लवारिच मारे एक बूता करते, और वो करते थी ते ठगे तो बार बार ठगत रहे। एक के बार में 15 साल के सरकार ला 15 सीट में समेट के रखने वाला ये छत्तीसगढ़ की जनता है। और मैं बधाई दे देना चाहता हूं कि भले देर से पहचाने, लेकिन ये ठगुआ मल्ला जरूर छत्तीसगढ़ के जनता पहचाने और वो कर बाद वो निपटा दी। और आज वो मन घड़ियाली आंसू बहा थे, हमला रोक लगा दी पिछले साल कि 2500 रुपये में खरीदा था ते, हाँ तोर चाउर ला नहीं खरीदन। हमन कहें भाई ठीक है, ते रोक लगा था, हमन तो किसान से वादा कर रहे हैं। और वही पै के हमन समर्थन मूल्य में धान पिछले साल खरीदे, ये साल भी समर्थन मूल्य में हमन खरीदा था। पिछले साल 1815 रुपये के हिसाब से चुकारा हो रही से, ये वक्त 1868 रुपये के हिसाब से चुकारा हो थे। 53 रुपया मात्र बढ़ा है समर्थन मूल्य, और आयल दुगुना करबो कहा थे, इसने में आय दुगुना हो जी 53 रुपये बढ़ाए भर से। ये मैंने कबू हित के बात करते किसान के, 53 रुपये बढ़ाए दे से ये मन कहते 2022 तक के किसान मन का आय दुगुना हो जाए। कैसे दुगुना हो जाए? तो ये केवल लबारी मारे के, केवल गुमराह करे के, केवल झूठ बोले काम करते हो, ठगे काम करते। और हम जिन आपसे वादा कर रहे हैं कि हम आप वादा निभाओ, हम 2500 रुपया दे रहे हैं, लेकिन जब रोक लगाई तो जैसे केंद्र सरकार खुद, उड़ीसा सरकार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार ये मन किसान मन ला अपन अदान दे थे, जिन सहायता दे थे। रमन सिंह तो बोनस के बात करत रही से, लेकिन हम तो सहायता देते 10,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से, और नाम दे राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ओकर माध्यम से हम किसान मन ला सहयोग करत हन। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान के अर्थव्यवस्था सुधरी तो हमारे छत्तीसगढ़ मजबूत होगी। और पिछले साल आप देखे जहां ऋण माफी करें 2500 रुपये में खरीदें, ओकर बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू करें, तो सब आदमी में मोटरसाइकिल खरीदा थे, ट्रैक्टर खरीदा थे, बोरिंग लगा थे, पंप ले थे। और अब जेला हमन घोषणा नहीं कर रहे हैं, गोबर खरीदबो, 2 रुपया किलो में गोबर खरीदो, तुम्हारे से वादा नहीं करें, लेकिन वो योजना लागू करें। अब तो गोबर बेच के भी मोटरसाइकिल खरीदा थे। बिलासपुर में लुकेश कश्यप पल्सर मोटरसाइकिल खरीदे है, और मैं तो वो बात ला कभी नहीं भुला सका। कल बिलासपुर में विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने एक साथी ऐस और केस मोला सम्मान करना चाहते। मैं पूछे कावर सम्मान करना चाहता, वो किसान के नाम नारायण सिंह, और फ्रेम में 100 रुपया फोटो लगा के और सम्मान करीस मोला। और कावर सम्मान कर था, 100 रुपये कावर देता, गोबर बेचे तो 32,000 रुपया मिले ही जी, तेकर से तो 100 रुपया फ्रेम करके देता हूं। और ये जिन 100 रुपये सम्मान है वो गरीब के, जिन गोबर बेच के पैसा कमाए हैं, वो दुनिया के कतको बड़े सम्मान है, तेकरो बड़े वो गरीब के सम्मान 100 रुपये सम्मान है। तो आज ये योजना है तेन गरीब पर, जेकर कर जमीन नहीं है, जेकर कर गरवा नहीं है, तेनों गोबर सकेल के बेचा थे। अभी हम जोगी सार में रुके रहे थे, हेलीपैड में कहा से भैया ये वक्त अभी पैसा नहीं आए, 15 दिन हो गए,
मैं कहीं अभी ही तरफ घूमा था, मैं जा था फिर रायपुर, तब फिर तुम्हारे खाता में पैसा डाले काम ला करूं। तो ये योजना इसे जेकर से आम जनता ला, गरीब ला, किसान ला, मजदूर ला कैसे हम स्वावलंबी बनान, कैसे ताकतवर बनान, ये हमारे मन के कल्पना और साकार हमारे छत्तीसगढ़ सरकार करे थे। तो मैं आप सबसे चाहता हूं कि आप ला मैं पहले कह रहे हैं कि आपके जिला बहुत खूबसूरत जिला है और ये पर्यटन के रूप में विकसित करबो। तो निश्चित रूप से मैं कलेक्टर साहब ला भी जब चरण भैया भाषण देते रही, जय सिंह भाषण देते, तभी कहें कि अभी नवा आया है, नवा साल में नवा कलेक्टर मिले तुमल्ला, बहुत अच्छा काम करे थे। कर पहली जिला पंचायत के सीओ के रूप में ये पहला जिला है, होकर कलेक्टर के रूप में बहुत मेहनती लड़की, खूब अच्छा काम करे। तो जिला पर्यटन के रूप से विकसित हमारा करना है, तो मरवाही की एक अलग पहचान हमारे बनना चाहिए। तेकर बार मैं निर्देश दे हूँ तो बहुत ज़्यादा होना कहते हुए, आप लोग पहले भी पता है उद्यान की महाविद्यालय खोले के हम घोषणा कर रहे हैं, बिसाऊ दास जी महंत जी के नाम से कॉलेज रही। वही प्रकार से बहुत अकन जिन मांग घोषणा है, बहुत अकन स्वीकृति है, तेकर बारे में बार बार मैं नहीं कहना चाहूँ, लेकिन जिन आप मल्ला जते भी भूमि पूजन होए, बहुत तेजी से आप सब मिल के काम करना है, ये जिला विकसित जिला बनाना है। अत के बाद आप सबसे कहते हुए, ये भारतीय जनता पार्टी के गुमराह करे कि कर मन के हमेशा आदत रहे, एक बहकावे में आए जरूरत नहीं है। आगे कांग्रेस के सरकार किसान के साथ, आदिवासी के साथ, मजदूर के साथ, नौजवान के साथ, दीदी मन के साथ खड़े है और हमेशा खड़े रही। ये बात लग कहते हुए अपन वाणी लो विराम देख पहले फिर से यहाँ के मतदाता भाई बहनी मन के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए जिन आशीर्वाद आप दे तेकर बार आप सब हृदय से धन्यवाद देते हुए अपन वाणी लो विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका, आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे हितग्राहियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से चेक वितरण किया जाएगा। गोधन न्याय योजना से गौठान में निर्मित वर्मी कंपोस्ट की बिक्री उपरांत गौठान समिति को चेक वितरण किया जाएगा। पहले नंबर पे गौठान समिति कुम्हारी अध्यक्ष श्री बुधई राम रैदास को 22,650 रुपये की राशि का चेक वितरण किया जाएगा। गौठान समिति गुल्लीडांड अध्यक्ष श्री ललन प्रसाद कैवर्त जी 49,080 रुपये का चेक इनको वितरण किया जाएगा। व्यक्तिगत वनाधिकार मान्यता पत्र जिनको प्रदान किया जाएगा उनमें है श्रीमती सरोज कुमारी, पति मनोज कुमार, ग्राम कुदवाही, जनपद पंचायत मरवाही। श्रीमती शांतिबाई, पति चंद्रभान सिंह, ग्राम सोन बचरवार, जनपद पंचायत पिंडरा। मुख्यमंत्री छात्र सुरक्षा बीमा योजना, इसमें स्वर्गीय महेश कुमार, उनके पालक श्री मोतीलाल भानु, कक्षा 11वीं के छात्र से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जोगीसार से उनको चेक वितरण किया जाएगा। स्वर्गीय देव कुमार पुरी जी, उनके पालक उपशांतपुरी, कक्षा 3री के छात्र थे, प्राथमिक शाला भरीडांड मरवाही से। भूवर्धन चेक जिसमें श्री पंचम केसरी जी को 18,42,440 रुपये का चेक वितरण किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो चेक वितरण किया जाना है, एकता नारी महिला स्व सहायता समूह मनौरा, जनपद पंचायत मरवाही को 15,000 रुपये का चेक वितरण किया जाएगा। धन्नू महिला स्व सहायता समूह मनौरा, जनपद पंचायत मरवाही 15,000 रुपये का चेक वितरण किया जाएगा। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, इसी सूत्र वाक्य को
आधार मानकर माननीय आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास की नई इबारत लिख रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम जिन्होंने प्रस्तुत की है, उनको भी इनाम की राशि यहाँ प्रोत्साहन स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा दी जाएगी। निमधा से है गेड़ी नृत्य सुरेश कुमार आर्मो जी। शैला नृत्य लोहरा झोरकी से है वेद प्रसाद परस्ते जी। नृत्य टीम नेवसा से हैं दशरथ सिंह मार्को जी। गेड़ी नृत्य करंगरा से है मनीष बैगा जी। कर्मा नृत्य धनौली से है उषा राउती जी। आप सभी से आग्रह कि आप यहाँ आए, कतारबद्ध तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा चेक ग्रहण करें। मैम वो तो ले गए, इसको बोल दो, वो सर बोले वहाँ बोले। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करने के लिए सभी इच्छुक हैं और जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों का नाम यहां से मैं ले रहा हूं। श्री मनोज गुप्ता जी अध्यक्ष, अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ आभार प्रदर्शन के लिए आदरणीय श्री आर.पी. खुटे जी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर DRDA GPM को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। आज के कार्यक्रम के पधारे माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन परम आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ शासन में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास एवं वाणिज्य कर, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग एवं जिला गौरेला पिंडा मरवाही के माननीय प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री जय सिंह अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, कोरबा लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत जी, मरवाही विधानसभा के माननीय विधायक डॉक्टर के ध्रुव जी एवं अन्य सभी सम्मानीय अतिथियों के प्रति जिला प्रशासन की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर